शैलेश सिंह नाम, छोटकी सरिया। शैलेश जी, आपके पीछे काफ़ी संख्या में लोग हैं, मंत्रों का उच्चारण हुआ, किस तरह का आज नेक कार्य आपके द्वारा यहाँ पे किया गया? देखिए, ये बहुत ही पुराना भगवान दास का मठिया है, इसमें ठाकुरबाड़ी भी है, अन्य कई देवी देवताओं का इसमें स्थान दिया गया है। और भगवान दास का जो मठिया है इतना जर्जर हो चुका था कि बरसात में सारा पानी मठिया के अंदर ही गिरता था। गांव के लोगों के सहयोग से बैठ कर के बात किया गया, विचार किया गया कि इस मठिया का जीर्णोद्धार हो और नए सिरे से इसका पुनः निर्माण किया जाए, ताकि आने वाले समय में हम लोग का योजना है कि पोखरा का सुंदरीकरण, मेन रोड पे एक भगवान दास का गेट लग जाए, आने वाले समय में उधर पार्क बन जाए पश्चिम के घाट पे, और ऐसा ही भव्य इतना यहाँ पर आयोजन किया जाए कि लड़कियों का जो बारात आता है, समियाना के लिए बहुत गरीब बच्चों के, गरीब घर के पास पैसा नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लोग अपना धर्मशाला मठिया का जो बन रहा है समाज के लिए, उसका ताला खुलेगा। किसी का शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं होगा, मठिया चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। धर्मशाला का निर्माण हो जाने से यहाँ के ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को लाभ क्या होगा? बहुत सारा लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कि धर्मशाला बन जाने से छोटा मोटा जो भी गांव का कार्यक्रम होता है, जैसे बच्चियों का शादी विवाह में देखौटी के लिए लोग चरण वगैरह तक जाते हैं, वो देखौटी यहाँ संपन्न किया जा सकता है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के अपना देखौटी कराएं, शादी विवाह कराएं। उसके तहत हम लोग यहाँ भव्य निर्माण करने की तैयारी में हैं। इस तरह के पुनीत कार्य करने की मंशा आपके यहाँ कहाँ से है? मनसा तो ये सब भगवान बाबा डालते हैं दिमाग में, हम लोग सोचते कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे भगवान ही तो दिमाग में डालते हैं, कोई ऐसा होगा तो समाज के लिए बेहतर होगा। गांव के कार्यों को लेकर आपको देखा जाता है कि आप हर काम में आगे रहते हैं। बीते दिनों आपने सैकड़ों की संख्या में विधायक केतकी सिंह के यहाँ भी आप गए थे किसी सड़क को लेकर, तो गांव के हित में विकास कार्य करने के पीछे आपकी मान्यता क्या है? देखिए, हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा दिन एज नहीं हुआ, हम लगभग 35-36 वर्ष हमारा एज हुआ, और यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ खड़े हैं सब हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य हैं। इनके द्वारा समझाए गए, इनके द्वारा जैसे हमें मार्गदर्शन मिलता है हम चलते हैं। लेकिन हम भी 35 वर्षों से, जब मैं लगभग 20 वर्षों से मैं समाज को देख रहा हूँ, हमारे गांव में ऐसी कई सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मुहल्ला का मुहल्ला रास्ता के चक्कर में गायब है। मुहल्ला है लेकिन मुहल्ले में रास्ता नहीं है, मुहल्ला है लेकिन नाली निकलने की जगह नहीं है। तो सरकार के पास ऐसी तो व्यवस्था जरूर होगा ही होगा कि भाई जहाँ 50 घर 20 घर बना है वहाँ सड़क और नाली चाहिए, और इसके लिए हम लोग विधायक के पास कई बार गए। अभी हमारे यहाँ सुरेश प्रजापति चाचा जी हैं, इनके दरवाजे के सामने से जो सड़क जा रहा है मिडिल स्कूल पे, अब बताइए हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल है वो ऐसा स्कूल है जहाँ यदि आज डीएम साहब भी आ जाए तो उनको जाने के लिए हवाई जहाज से उतरना पड़ेगा। स्कूल पे रास्ता नहीं है, 4 चक्का जाने का वहाँ रास्ता ही नहीं है। वो कैसे स्कूल चल रहा है? प्राइवेट स्कूल का मान्यता लेने जाइए कि यही सरकार कहती है कि स्कूल के चारों तरफ से 20 फुट का रास्ता चाहिए। आग लग जाएगा तो फायर की गाड़ी कहाँ से आकर बुताएगी? क्या सरकारी स्कूल पर रास्ता नहीं चाहिए क्या? प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक स्वच्छ गांव, सुंदर गांव को लेकर तमाम प्रकार की मुहिम को कर रही है, उसके बावजूद भी यह गांव इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए, अब क्या कहना नहीं चाहिए। हमारे गांव में राज्य सरकार का हम सुने हैं कि लगभग हर गांव में सफाई कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन विगत 5 वर्षों से छोटकी सरिया में एक भी सफाई कर्मी हमें दिखाई नहीं दिया। 1 घंटा का भी कोई सफाई कर्मी यहाँ पे काम नहीं किया होगा। यदि पोखरा का सफाई दिख रहा है तो गांव के मोहल्ले के युवा और बुजुर्ग मिलकर सफाई किए हैं। कहीं कोई सफाई कर्मी यहाँ नहीं है। जो यह सफाई होता है गांव के बच्चे करते हैं। हाँ, हम लोग का ये जरूर सोच है, उद्देश्य है कि आने वाले समय में यदि मैं आपसे पूछें कि पूरे क्षेत्र में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, यदि कहीं सुंदरीकरण और सफाई की बात की जाती है तो सबसे बेहतर जगह आता है आर्मी की छावनी। उतना बेहतरीन सफाई कहीं नहीं देखने को मिलता है, उतना सुंदरीकरण देखने को कहीं नहीं मिलता है। और मैं यह वादा करता हूं कि यदि हमारे गांव के लोग, हमारे साथी लोग यदि गांव के नेतृत्व करने का मौका दिए तो जब आप मुख्य मार्ग से कहीं से भी सरिया गांव में एंट्री करेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम आर्मी छावनी में जा रहे हैं। इतनी सफाई और इतनी सुंदरता और इतनी सुंदरीकरण सरिया में दिखाई देगा।